भौतिक शास्त्र के अध्याय 10 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 10 का अध्ययन करना है। प्रश्न है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर लिखिए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी दोनों ही पढ़ चुके हैं इस अध्याय में। दोनों के चित्र लगभग एक जैसे बनते हैं, दोनों के व्यंजक भी लगभग एक जैसे तरीके से निगमित किए जाते हैं, फिर भी इनमें अंतर है। तो वो कौन कौन से अंतर हैं, ये इस प्रश्न के अंतर्गत हम लोगों को अध्ययन करना है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में जो अंतर हैं वो सामने दिखाई दे रहे होंगे सभी को। पहला जो अंतर है वो है इसका उपयोग पास रखी सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित रूप में, बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। इसका जो उपयोग है पास में रखी वस्तुओं को बड़े रूप में देखने के लिए किया जाता है। मतलब जो सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा है उसी को यहाँ पर लिखा गया है। खगोलीय दूरदर्शी का उपयोग आकाश के पिंडों को स्पष्ट रूप से देखने में किया जाता है। तो पहले अंतर में दोनों की परिभाषा को लिखा गया है। दूसरा अंतर है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी की तुलना में कम होती है। अभिदृश्यक की फोकस दूरी को क्या कहा जाता है? FO, और नेत्रिका की फोकस दूरी को FE। E फॉर ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक, O फॉर ऑब्जेक्टिव मतलब अभिदृश्यक, और E फॉर नेत्रिका, E फॉर आईपीस, आईपीस मतलब नेत्रिका। तो जो FO है, FO का मान कम होता है और FE का मान अधिक होता है। किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। जो खगोलीय दूरदर्शी है, खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक की फोकस दूरी नेत्रिका की फोकस दूरी से अधिक होती है। तीसरा जो अंतर है वो है इसमें अभिदृश्यक और नेत्रिका की फोकस दूरियों में अंतर बहुत ही कम होता है। अभिदृश्यक और नेत्रिका की जो फोकस दूरियां हैं इनमें अंतर कैसा होता है? बहुत ही कम होता है। लेकिन जो खगोलीय दूरदर्शी है इसमें फोकस दूरियों में अंतर बहुत अधिक होता है। ठीक है। चौथा जो अंतर है वो है कि अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से क्या होता है? छोटा होता है। द्वारक क्या होता है? जिस भाग से प्रकाश लेंस के अंदर प्रवेश करता है वो कहलाता है द्वारक। परिभाषा के रूप में हमने बताया था कि लेंस के जो दोनों किनारे होते हैं उन दोनों किनारों को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सबसे लंबी जो रेखा होती है उसे ही क्या कहा जाता है? द्वारक कहा जाता है। तो नेत्रिका का द्वारक बड़ा होता है और अभिदृश्यक का द्वारक छोटा होता है। किसमें? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में। जबकि खगोलीय दूरदर्शी में अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से बड़ा होता है। तो ये चार अंतर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में बताए गए हैं। पहले अंतर में दोनों की परिभाषा को लिखा है। दूसरे अंतर में फोकस दूरियां बताई गई हैं। तीसरे अंतर में फोकस दूरियों में अंतर अधिक होता है या कम होता है ये बताया गया है। और चौथे अंतर में द्वारक, अभिदृश्यक का द्वारक नेत्रिका के द्वारक से छोटा होता है या बड़ा होता है ये यहाँ पर बताया गया है। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है वो है अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शी में अंतर लिखिए। जब दूरदर्शी हमने बताई थी तो उसमें बताई थी कि दूरदर्शी दो प्रकार की होती हैं, परावर्ती और अपवर्ती। तो उन्हीं परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शियों में अंतर हम लोगों को जानना है। परावर्ती और अपवर्ती दूरदर्शियों में अंतर सामने दिखाई दे रहा होगा। सबसे पहला अंतर देखते हैं कि अपवर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में अभिदृश्यक के रूप में परवलयाकार दर्पण का उपयोग किया जाता है। दूसरा अंतर है कि इसमें बने प्रतिबिंब में वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन के दोष होते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी जो है इसमें वर्ण विवर्तन और गोलीय विवर्तन के दोष होते हैं। वर्ण विवर्तन माने रंग
स्पष्ट ना दिखाई दें या मिले हुए दिखाई दें, ऐसा इसमें हो सकता है। गोली विपतन और वर्ण विपतन दोष होते हैं, तो इस प्रकार के दोष इसमें हो सकते हैं अपवर्ती दूरदर्शी में, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में इस प्रकार के दोष उत्पन्न नहीं होते। इसीलिए परावर्ती दूरदर्शी के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो तीव्र और स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि वर्ण विपतन नहीं होता इसलिए रंग भी स्पष्ट दिखाई देते हैं, और गोली विपतन नहीं होता इसलिए वो स्पष्ट दिखाई देता है। तीसरा जो अंतर है वो है प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता अपवर्ती दूरदर्शी में कम होती है। अपवर्ती दूरदर्शी में प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता कम होती है, इसी कारण इसमें बनने वाला प्रतिबिंब ज़्यादा चमकीला नहीं दिखाई देता, अपेक्षाकृत कम चमकीला दिखाई देता है। जबकि परावर्ती दूरदर्शी में प्रकाश एकत्रित करने की क्षमता अधिक होती है, इसलिए इसमें बनने वाला प्रतिबिंब ज़्यादा स्पष्ट या ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। चौथा अंतर है कि इसमें कम समायोजन करना पड़ता है। जो अपवर्ती दूरदर्शी है इसमें समायोजन कम करना पड़ता है। समायोजन मतलब सेटिंग कम करनी पड़ती है। वास्तव में क्या है, जो दूरदर्शी या जो दूरदर्शी होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें इस प्रकार की एक बड़ी नली होती है और इस बड़ी नली के एक किनारे पर यहाँ पर नेत्रिका लगी रहती है, और फिर इसी में एक छोटी नली यहाँ पर ऐसे लगी रहती है। तो ये छोटी नली में यहाँ पर अभिदृश्यक लगा होता है, तो ये छोटी वाली जो नली है इस नली को बड़ी वाली नली के अंदर या बाहर करके सेटिंग करनी पड़ती है। उसी सेटिंग को समायोजन कहा जाता है। तो अपवर्ती दूरदर्शी में कम समायोजन करना पड़ता है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी में अधिक समायोजन करना पड़ता है। कब? जब हम उससे किसी वस्तु को देख रहे हों, दूर स्थित किसी वस्तु को जब देख रहे हों तो उस समय इसमें ज़्यादा समायोजन करना पड़ता है। अपवर्ती दूरदर्शी की लंबाई अधिक होती है, जबकि परावर्ती दूरदर्शी की लंबाई कम होती है। तो ये 5 अंतर दोनों में दिए गए हैं। पहले अंतर में अभिदृश्यक किसका बना होता है, लेंस का बना होता है या दर्पण का बना होता है, ये बताया गया है। दूसरे अंतर में दोष होते हैं या नहीं होते हैं, ये बताया गया है। तीसरे अंतर में प्रकाश को एकत्रित करने की क्षमता ज़्यादा होती है या कम होती है, ये बताया गया है। चौथे अंतर में समायोजन करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है, ये बताया है। और पाँचवें अंतर में लंबाई अधिक होती है या कम होती है, ये बताया गया है। तो इस प्रकार से अपवर्ती और परावर्ती दूरदर्शियों में 5 अंतर हैं। अगला जो प्रश्न हम लोगों को पढ़ना है वो है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र हमारा जो आँख है उसके बारे में हमको अध्ययन करना है। सबसे पहले देखते हैं चित्र। सामने हमारे नेत्र की संरचना दिखाई दे रही होगी। सामने जो चित्र बना है इस चित्र में पूरी जो संरचना है हमारी आँख की वो बनी हुई है। नेत्र की जो संरचना है उसका पहला जो भाग है वो है दृढ़ पटल, ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर ये तीर का निशान लगा है, ये है दृढ़ पटल। दृढ़ पटल क्या है? दृढ़ पटल श्वेत मांसपेशियों से बना होता है। जो दृढ़ पटल है वो श्वेत मांसपेशियों से बना रहता है। इस दृढ़ पटल के अंदर काले रंग की, ये इस प्रकार से दिखाई दे रहे होंगे, देखो यहाँ पर ये काले रंग की इस प्रकार से मांसपेशियाँ होती हैं। इनको रक्तक पटल कहा जाता है। दृढ़ पटल के अंदर कौन सा पटल होता है? रक्तक पटल होता है। और रक्तक पटल क्या करता है? रक्तक पटल जब प्रकाश हमारी आँखों पे पड़ता है तो उस प्रकाश का ये परावर्तन नहीं होने देता, बल्कि उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। ये जो दृढ़ पटल होता है ये अपारदर्शी होता है। दूसरा जो भाग है, दूसरा भाग कहलाता है कॉर्निया। ये वाला हिस्सा, ये है कॉर्निया, जहाँ पर तीर का निशान लगा हुआ है। तो ये जो कॉर्निया है ये हमारी जो आँख है, आँख का सामने वाला भाग होता है, और ये एक पारदर्शी भाग है। पारदर्शी भाग है मतलब इसके आर पार प्रकाश जा सकता है। तो इस पारदर्शी भाग से ही प्रकाश हमारी आँखों के अंदर प्रवेश करता है। जो दृढ़ पटल था, दृढ़ पटल चूँकि अपारदर्शी होता है तो उससे कोई भी प्रकाश जो है अंदर प्रवेश नहीं करता। उसमें जो रक्तक पटल होता है, जो झिल्ली होती काले रंग की, वो उसको अवशोषित कर लेती है।
लेकिन जो कॉर्निया है, कॉर्निया से ही जो प्रकाश है वो हमारे नेत्र के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि ये पारदर्शी होता है। अगला जो इसका भाग है वो है आइरिस। ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पर आइरिस। आइरिस क्या है? आइरिस एक प्रकार का पर्दा होता है और इस पर्दे का रंग अलग अलग देश के लोगों के लिए अलग अलग होता है। देखा होगा किसी की आंखें भूरी होती हैं, किसी की आंखें काली होती हैं, इस प्रकार से रहते हैं ना वो। तो ये इसी आइरिस के कारण इस प्रकार से ये दिखाई देती हैं। तो अलग अलग देश, अलग अलग लोगों, अलग अलग देश के लोगों अलग के लिए इसका रंग क्या होता है? अलग अलग होता है। ये जो आइरिस है ये क्या है? ये कॉर्निया के पीछे एक पर्दा होता है और इसका रंग अलग अलग देश के लोगों के लिए अलग अलग होता है। अगला जो भाग है वो है पुतली। ये वाला हिस्सा, ये पुतली है ना। तो पुतली क्या है? पुतली जो है, पुतली ऊपर नीचे ये पर्दा है, देखो ये नीचे भी काला बना हुआ है, ऊपर भी काला बना हुआ है। तो ये जो आइरिस होता है, आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, इसे पुतली कहा जाता है। जहाँ पर मैंने तीर का निशान लगाया हुआ है, ये यहाँ पर पुतली होता है और देख सकते हैं कि यहाँ पर काला काला पर्दा नहीं बना हुआ है। तो आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, उस छिद्र को पुतली कहा जाता है। और ये जब इसमें प्रकाश प्रवेश करता है और जब पुतली सिकुड़ती है, जब कम प्रकाश यहाँ पर पड़ता है तो ये जो आइरिस है ये क्या होता है? ये सिकुड़ जाता है। आइरिस सिकुड़ता है मतलब ये जो काला काला पर्दा दिख रहा है ये सिकुड़ जाता है। तो ये सिकुड़ेगा मतलब पुतली का भाग बढ़ जाएगा, पुतली फैल जाएगी। और जब अधिक प्रकाश पड़ता है तो आइरिस फैल जाता है और पुतली छोटी हो जाती है। मतलब इस प्रकार से अंदर जाने वाले प्रकाश की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। बाहर से जो प्रकाश हमारी आँखों में प्रवेश कर रहा है वो प्रकाश जब यहाँ पर पड़ता है तो कम प्रकाश जब पड़ता है तो आइरिस सिकुड़ता है। आइरिस सिकुड़ता है मतलब पुतली फैल जाती है, तो यहाँ पर ज़्यादा जगह बन जाती है, मतलब ज़्यादा प्रकाश अंदर जा सकता है। लेकिन जब अधिक प्रकाश जाता है तो अधिक प्रकाश जाने पर आइरिस फैल जाता है और आइरिस फैलता है मतलब पुतली क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, मतलब कम प्रकाश अंदर जा सकता है। तो इस प्रकार से प्रकाश की मात्रा को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगला जो भाग है वो है नेत्र लेंस। ये वाला जो भाग है ये नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस कहाँ होता है? पुतली के जस्ट पीछे होता है। ये चूँकि सामने से पुतली है तो पुतली के जो पीछे होता है वो क्या है? नेत्र लेंस है। नेत्र लेंस पक्षाभिकी जो पेशियाँ होती हैं, इन पक्षाभिकी पेशियों से ये जुड़ा रहता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये पक्षाभिकी पेशियाँ हैं, ऊपर भी पक्षाभिकी पेशी हैं और नीचे भी पक्षाभिकी पेशियाँ हैं। तो इन पक्षाभिकी पेशियों से ये जो नेत्र लेंस है ये क्या रहता है? जुड़ा रहता है। और इन पक्षाभिकी पेशियों की सहायता से ही जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। जहाँ पर घटाने की ज़रूरत है वहाँ घटा सकते हैं और जहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है वहाँ पर बढ़ाते हैं। तो पक्षाभिकी जो पेशियाँ होती हैं, इन पेशियों की सहायता से ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस के पीछे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या कम होती है और आगे वाले भाग की वक्रता त्रिज्या अधिक होती है। और ये जो नेत्र लेंस है ये अलग अलग अपवर्तनांक वाले पदार्थों से बना होता है। अगला जो भाग है वो है नेत्रोद। ये वाला भाग, ये नेत्रोद क्या है? ये जो नेत्रोद है ये कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में यहाँ पर द्रव के रूप में रहता है। यहाँ पर कॉर्निया और जो नेत्र लेंस है इन दोनों के बीच में द्रव के रूप में यहाँ पर रहता है। हमारे जो आंसू निकलते हैं ना, वो आंसू इसी नेत्रोद वाले द्रव के ही बने होते हैं वो। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के बीच में
जो द्रव भरा रहता है, जो पारदर्शी द्रव भरा रहता है, उसे नेत्रोद कहा जाता है और इसका अपवर्तनांक 1.337 होता है। अगला जो भाग है वो है रेटिना। ये वाला जो हिस्सा है ये रेटिना है। तो रेटिना कहाँ पर होता है? रेटिना रक्तक पटल के नीचे होता है। देख सकते हैं ये वाला जो भाग है ये क्या था? दृढ़ पटल था। तो दृढ़ पटल के अंदर काली काली जो झिल्ली दिख रही है ये रक्तक पटल है और रक्तक पटल के नीचे भी क्या होता है? रेटिना होता है। ये क्या होती है? पारदर्शी झिल्ली होती है। ये जो पारदर्शी झिल्ली है ये शंकु और शलाका से मिलकर बनी होती है। जो शंकु है वो प्रकाश के रंग के लिए और जो शलाका है वो प्रकाश की तीव्रता के लिए होता है, माने उनको पहचानने के लिए होते हैं। शंकु और शलाका इन दोनों से मिलकर रेटिना बना होता है। तो शंकु की सहायता से प्रकाश का रंग और शलाका की सहायता से प्रकाश की तीव्रता जस्टिफाई की जाती है। रेटिना में जो शंकु और शलाका होती हैं वो प्रकाश सिग्नल को विद्युत सिग्नल में बदल देती हैं। प्रकाश सिग्नल को किस में बदल देती हैं? विद्युत सिग्नल में बदल देती हैं। और रेटिना में जो दृक् तंत्रिकाएँ होती हैं वो इन विद्युत सिग्नलों को हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाती हैं, जिससे हमें वो प्रकाश या वो वस्तु दिखाई देने लगती है जहां से वो प्रकाश आ रहा है। अगला जो भाग है वो है कांचाभ द्रव। कांचाभ द्रव क्या है? ये जो नेत्र लेंस है, नेत्र लेंस और ये जो रेटिना है, इन दोनों के बीच में ये द्रव भरा रहता है। इस द्रव का अपवर्तनांक 1.437 होता है। नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में जो द्रव भरा रहता है वो कांचाभ द्रव कहलाता है और इसका अपवर्तनांक 1.437 होता है। तो ये इस प्रकार से नेत्र को कई भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी भाग पढ़े? पहला भाग पढ़ा था दृढ़ पटल, ये वाला। दूसरा जो भाग है वो कौन सा है? दूसरा भाग है कॉर्निया, ठीक है। तीसरा भाग जो पढ़ा था वो था आइरिस। एक भाग और पढ़ा था वो है पुतली। अगला जो भाग पढ़ा था वो है नेत्र लेंस। अगला जो भाग पढ़ा था वो है नेत्रोद। फिर अगला जो भाग इसमें पढ़ा है वो है रेटिना और लास्ट में जो पढ़ा है वो है कांचाभ द्रव। तो इस प्रकार से हमारा जो लेंस है वो अलग अलग भागों में विभक्त होता है। अब जो भी मैंने आपको बताया है वो देखो यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है। पहला भाग दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल के बारे में पूरा बता दिया कि मांसपेशियों का बना श्वेत अपारदर्शी भाग है, गोले को ढका रहता है, इसके ऊपर रक्तक पटल होता है। तो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर लिखा हुआ है। दूसरा भाग फिर देखो कॉर्निया आ गया। तीसरा भाग आइरिस लिखा हुआ है। चौथा भाग वही पुतली, जैसे कि मैंने आपको बताया। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो यहाँ पर इसमें लिखी हुई हैं। अगला जो भाग आ गया वो नेत्र लेंस है। फिर नेत्र लेंस के बाद फिर नेत्रोद आ गया। नेत्रोद के बाद रेटिना या दृष्टि पटल बताया था मैंने आपको, तो वो आ गया। और लास्ट में आया था कांचाभ द्रव। तो जैसा मैंने आपको बताया है उसी प्रकार से यहाँ पर ये लिखा हुआ है।